महाराष्ट्र में कांग्रेस खुशी से फूले नहीं समा रही। क्यों? ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस इतनी ज्यादा खुश है? दरअसल हुआ ये कि बीजेपी के 2 विधायकों की मृत्यु हो गई थी और पुणे की 2 सीटों पर उपचुनाव होना था। उनमें से एक सीट ऐसी थी जो 1995 से लगातार बीजेपी के पास थी, यानी कि बीजेपी का गढ़ थी। इन 2 सीटों में से एक पर कांग्रेस उम्मीदवार जीत गया, कांग्रेस जीत गई और दूसरी सीट बीजेपी ने बरकरार रखी। बस यही कारण है कि कांग्रेस खुश हो रही है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के लिए होली तो हफ्ते भर पहले ही आ गई। ओल्ड पुणे के कस्बा पेठ इलाके में 28 साल बाद कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिली है। कस्बा पेठ इलाके को बीजेपी आरएसएस का गढ़ माना जाता है। पुणे का जो कस्बा मतदार संघ है जहां पर उपचुनाव हुए हैं, वहां पर महाविकास आघाड़ी का जो प्रत्याशी है रविंद्र धंगेकर, उनकी जीत हुई है। 11,040 वोट से वो आगे और वो उनकी जीत हुई है। ऐतिहासिक जीत ऐसी कही जा रही है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनके मूर्ति को उनको अभिवादन करने यहाँ पर पहुंचे हैं। साथ ही साथ तिलक परिवार से मिलने के लिए भी वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो एक बड़ी चीज जहाँ पर उत्साह भी है, खुशी भी है, लेकिन ऐसा ही कुछ माहौल जो दिखाई दे रहा है। जमीनी छवि रखने वाले रविंद्र धंगेकर को उतारकर एमवीए ने आधी लड़ाई तो पहले ही जीत ली थी। रविंद्र धंगेकर स्कूटर से चलते हैं और उनकी छवि लोगों के लिए काम करने वाले शख्स की है। लोकमान्य तिलक के परिवार से आने वाली बीजेपी विधायक मुक्ता तिलक के निधन से कस्बा पेठ सीट खाली हुई थी। चुनाव जीतने के बाद रविंद्र धंगेकर मुक्ता तिलक के घर पहुंचे और उनकी तस्वीर के सामने सिर नवाया। बघा, गेली 15-20 वर्ष सभागृहात मी आणि त्या काम करत होतो आणि नेहमी आमचं एक चांगल्या पद्धतीचं बोलणं आणि एक पुण्याच्या सामाजिक आणि राजकीय जीवनामध्ये काम करण्याचा आमचा प्रयत्न राहायचा आणि एक आमच्या जवळची भगिनी गेल्यानंतर जे दुःख होतं ते आम्हाला दुःख होतं, पण निवडणूक प्रक्रिया, निवडणुकीचा कार्यक्रम लागला त्यावेळेला मग आम्हाला त्यांचं दर्शन घेणं आमचे संस्कार आहेत। दरअसल रविंद्र ने चुनाव जीतने के तुरंत बाद तिलक परिवार से मिलकर एक संदेश देने की कोशिश की है। बीजेपी ने मुक्ता तिलक के पति या बेटे को इस सीट से टिकट नहीं दी। सामान्यतः ऐसे हालात में पार्टियां परिवार के ही सदस्य को टिकट देती हैं, लेकिन बीजेपी ने हेमंत रसने को टिकट दिया। माना जा रहा है कि बीजेपी का ये कदम ब्राह्मण वोटों को नाराज कर गया, जिनकी कस्बा पेठ में 35% तक मौजूदगी है। तो कस्बा पेठ में बीजेपी की हार की वजह ब्राह्मण वोटों की नाराजगी, दिवंगत मुक्ता तिलक के परिवार के सदस्य को टिकट न देना, महाविकास आघाड़ी का एकता प्रदर्शित करना और रविंद्र धंगेकर जैसे बढ़िया और जमीनी छवि रखने वाले उम्मीदवार का कांग्रेस को उतारना, ये कुछ ऐसे कारण रहे जिनके चलते बीजेपी को अपना कस्बा पेठ का किला गंवाना पड़ गया। कांग्रेस, एनसीपी और ठाकरे गुट कस्बा पेठ पर मिली जीत से गदगद है। 28 साल से बीजेपी के खाते में रही इस सीट को छीनना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं यही कहता हूँ कि पुणे की जो धरती है वो पुरोगामी विचार की है, शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा की है। ऐसे अत्याचारी व्यवस्था को कभी वो मान्य नहीं करेंगे और जनता आज जो रिजल्ट दे रही है, और मैं कस्बा की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्हें इस तरह की संस्कृति को जो दहशत और पैसे के आधार पर लोकतंत्र को खरीदना चाहती है, उसको जवाब देने का काम कस्बा की जनता ने देना शुरू किया है। कसब्यामध्ये साहजिकच आहे, पोटनिवडणूक जिंकल्यानंतर, महाविकास आघाडी जिंकल्यानंतर मला आनंद तर नक्कीच झालेला आहे आणि एवढ्या वर्षाच्या एका भ्रमातून कसबा मतदारसंघ जर का बाहेर पडत असेल तर देश सुद्धा बाहेर पडायला काही वेळ लागणार नाही। दोनों एमएलए जो है विधायक, ये बीजेपी के थे और दोनों में से एक सीट भी अगर कस्बा की महाविकास आघाड़ी की तरफ आती है तो मैं समझता हूं कि ये बीजेपी के लिए एक धक्का है और बीजेपी पूरी ताकत जो है वो कस्बा में जो लगाई थी और प्रतिष्ठा वहां उन्होंने लगाई थी।
कस्बा पेट सीट के छिन जाने से बीजेपी खेमे में चिंता तो है ही, हालांकि उन्हें इस बात की राहत है कि चिंचवड़ सीट से बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है। चिंचवड़ में बीजेपी के दिवंगत विधायक की पत्नी अश्विनी जगताप जीत गई हैं। उनके सामने एमवीए के उम्मीदवार एनसीपी के नाना काटे कमजोर पड़ गए। काटे के कमजोर पड़ने की एक वजह ये भी रही कि ठाकरे गुट से बागी उम्मीदवार राहुल कलाटे खड़े हो गए थे। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो।